रखा जाएगा। अभी तो इस प्रकार से यहाँ पर ओसीएल धार कोर्ट के सैनिक तैनात किए गए हैं और हल्के के कदमों से सीपीएल के सलामी बल्लेबाज सौरभ बिष्ट और सौरभ पटवाल और रवि तो यहाँ पर ये खूबसूरत सा मैच कुछ ही क्षणों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस मैदान पर अपने अपने स्थान पर यथावत खड़े हो जाएं। तो मैच काफी रोमांचक होने वाला है। आज के दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल में जो भी टीम आज इसमें जीतती है वो सीधे आज तीसरा मैच थान टाइगर्स के साथ खेलेगी सेमीफाइनल। इसके बाद जो सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा देववाड़ी वर्सेज किमौड़ी के मध्य खेला जाएगा। तो काफी मैच आज बहुत रोमांचक तगड़े और टक्कर के होने वाले हैं और करो या मरो की स्थिति में आज मैच खेले जाएंगे। जो भी टीम अपना एफर्ट यहाँ पर दिखाती है वो निश्चित ही आगे जाएगी और फाइनल का टिकट सेट करेगी। तो यहाँ पर रवि और गेंदबाजी पे है विपिन। देखना एक बार सही नहीं है। तो यहाँ पर आज विपिन की वापसी हो रही है धारकोट की टीम में और वही रवि की भी वापसी। तो विपिन अपने इस पारी का पहला ओवर लेके आएंगे, वहीं सामने होंगे रवि। तो यहाँ पे कवर के ऊपर और एक पॉइंट क्षेत्र में यहाँ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक खिलाड़ी को स्लिप में और एक ठीक एक्स्ट्रा लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। यहाँ पर लेग गली को छोड़ा गया है और विपिन पहली बार अपनी पारी का पहली गेंद लेकर चले। विपिन सामने होंगे रवि, फुल टॉस की गेंद थी, हल्के हाथ से खेल गए इस गेंद को और इस बीच रवि ने अपना खाता खोला और पारी का भी खाता खोला। तो एक रन से इस ओवर की शुरुआत होती हुई और अब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे सौरभ पटवाल, जाना माना नाम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक हाथ हिटर रीड की हटी अपनी टीम के और विपिन की गेंदों का सामना करेंगे सौरभ पटवाल। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, उनके लिए यहाँ पर सैनिक तैयार किए गए हैं। ठीक कवर के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया है एक स्लिप में और एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर सैनिक को तैनात किया गया। एक बार फिर से विपिन चले अपने अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर डिवीजन की अच्छी गेंद, इस बार थर्ड लाइन की गेंद थी, रोका इस गेंद को सौरभ पटवाल ने और कोई रन लेने का मौका नहीं दिया। वहां पर रन की संभावना को खत्म किया। और यहाँ पर समिति के द्वारा नियम रखा गया है कि 15 सदस्य में से ही आप अपने खिलाड़ियों को, और इस बीच में काफी लंबा प्रहार, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे 6 रन, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का सौरभ पटवाल के बल्ले से निकलता हुआ। अच्छी बैटिंग यहाँ पर सौरभ पटवाल के द्वारा छक्के से अपना खाता खोला और पारी का स्कोर पहुंचा 7 रन। तो ठीक मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की तरह ये शॉट गया। इसके बीच एक बार फिर से चले अच्छी गेंद, इस बार कवर के ऊपर से शॉट को खेला गया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का, आसानी के साथ 1 रन प्राप्त कर लेंगे। तो इससे 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर सीपीएल समिति का 8 रन है। भी पहले ओवर प्रगति पर विपिन के द्वारा अब पहली बार सामने करेंगे एक बार फिर से रवि। तो विपिन चले, दौड़ना प्रारंभ किया, उनकी ये गेंद सामने रवि और खेल दिए उस गेंद को,
स्टेट की ओर जब तक गेंद को फीड किया जाता, मौका है यहाँ पर एक रन प्राप्त करने का, तो आसानी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे तो 9 रन पारी का बढ़ता हुआ स्कोर। जैसे मैं पिच की बात कर रहा था, अभी पिच में नमी है, गेंदें रुक के आएंगी, तो आपको सूझबूझ के साथ वहां पर बैटिंग करनी होगी ताकि आप अपना स्कोर यहाँ पर एक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से चले विपिन, दौड़ना प्रारंभ किया, 27 पार करते उनकी गेंद, सामने होंगे सौरभ पटवाल, अच्छी गेंद इस बार छकाए यहाँ पर बल्लेबाज सौरभ को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। तो सौरभ पटवाल एक छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में, जिसकी यहां जरूरत है, और इसी प्रकार का गेम खेलना होगा। अगर मैं आपने इस मैच में बना रहना तो एक सम्मानजनक पूर्वक स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा, एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा यहाँ पर ओसीएल के लिए, क्योंकि ओसीएल की मैं बैटिंग की बात करूं तो ओसीएल के पास भी काफी हार्ड हिटर है। अब आए हैं नए गेंदबाज आनंद, जी हाँ, तो आनंद आए हैं अब अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर लेकर, जबकि सामने होंगे रवि। तो अच्छा खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन अपनी टीम के लिए। तो चले आनंद, वहीं तैयार होंगे रवि। तो आनंद अपनी पहली गेंद लेकर अपने ओवर की और काफी बाहर गेंद, और निश्चित ये यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में वाइड का सारे यहाँ पर अंपायर संदीप कौरे भाई का। तो इस बीच में 2 रन मिलते हुए इन 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। सीपीएल अभी स्वामी बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। तो अब होंगे सौरभ पटवाल, जी हाँ, आनंद की गेंद का सामना करेंगे। चले आनंद अपने गेंद लेकर, और साथ ही की गेंद थी थोड़ी सी नीचे रही गेंद, और वाइड का सारा यहाँ पे अंपायर का, तो अपने दिशा से भटक रहे हैं यहाँ पे आनंद। इससे पहले भी गेंदबाजी कर चुके आनंद, थोड़ा सा गेंदबाजी में ध्यान देना होगा यहाँ पर आनंद को। एक बार फिर से चले आनंद, कमांड्री वाले छोर से, सामने होंगे हार्ड हिटर सौरभ पटवाल। अच्छी गेंद इस बार, पैड की गेंद थी, नीचे रही गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर, बीट के अपनी गति से सौरभ पटवाल को और रन की संभावना को खत्म किया वहां पर। एक बार फिर से चले अपने अगली गेंद लेकर आनंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, उनकी गेंद सौरभ पटवाल के लिए, अच्छी गेंद इस बार लगातार, लेकिन वाइड का सारे यहाँ पे अंपायर का, तो लेग स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद और वाइड करार दिया गया इस गेंद को। इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सीपीएल का 13 रन। चले पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ आनंद के रूप में, आनंद चले, दौड़ना प्रारंभ किया, सामने में सौरभ पटवाल, और हिट कर दिया इस गेंद को कवर क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, मौका है यहाँ पर एक रन प्राप्त करने का। अपना छोर चेंज किया यहाँ पर दोनों बैट्समैनों ने, तो अच्छी रन बिटवीन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी के पास, और करो की मरो की स्थिति में ये मैच चलता हुआ, क्योंकि जो भी टीम इसमें जीतती है वो आज तीसरा मैच सेमीफाइनल मैच खान टाइगर्स के साथ खेलेगी। चले आनंद, एक बार फिर से अपना छोर चेंज किया आनंद ने, और उनकी ये गेंद, और खेल दिया गेंद को स्टेट के ऊपर। यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई सैनिक तैयार होता तो निश्चित ये कैच का मौका बन सकता था यहाँ पर, लेकिन फील्डर काफी दूर गेंद से और एक रन लेने में सफल हुए यहाँ पर दोनों बैट्समैन। इस टाइम एक बार फिर से चले सौरभ तैयार, वहीं आनंद तैयार अपने के गेंद लेकर। चले हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, उनकी ये गेंद, और अच्छी गेंद इस बार, लगातार बीट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी गति से सौरभ को, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक छक्का मार चुके हैं, बहुत लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से सौरभ पटवाल। तो सभी की निगाहें आज सौरभ पटवाल पर। गड़िया चैंपियन ट्रॉफी में काफी अच्छा खेले थे सौरभ पटवाल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सेमीफाइनल में यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन
आज उसी उम्मीद के साथ खेलेंगे कि आज हम फाइनल तक पहुंचे। इस प्रकार की सोच लेके आज सौरभ पटवाल की एक बार फिर से चले आनंद अपनी अगली गेंद लेकर सामने होंगे सौरभ पटवाल। सौरभ पटवाल के लिए गेंद, अच्छी गेंद इस बार, लगातार अच्छी गेंदबाजी आनंद के द्वारा, लगातार पहले लाइन की गेंद लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था सौरभ पटवाल। और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होती है। अगर मैं कोई अच्छा बैट्समैन आपके सामने है तो इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ सीपीएल का स्कोर 15 रन। तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से विपिन अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं विपिन। इससे पहले हालांकि एक छक्का जरूर खाया था विपिन ने। एक बार फिर से चले विपिन अपने लिए गेंद लेकर, अच्छी गेंद इस बार, टप्पे खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के गलत में, वाइड का सारा यहाँ पे अंपायर सौरभ बिष्ट का अपनी दिशा से भटके यहाँ पर विपिन। रन की संभावना को खत्म किया वहां पर। एक बार फिर से विपिन चले, कमांड्री वाले छोर से दौड़ना प्रारंभ किया। सामने होंगे रवि और इस टाइम खेल दिया इस गेंद को पॉइंट क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सीपीएल समिति का 17 रन। आई हुई तीसरी ओवर प्रगति पर विपिन के द्वारा। तो इससे जो पहले ओवर किया था विपिन ने, काफी रन खर्च किए थे, उसमें 9 रन खर्च किए थे अपने उस ओवर में। तो एक बार फिर से विपिन चले, सामने होंगे सौरभ पटवाल। सौरभ पटवाल के लिए गेंद और खेल गेंद को, गेंद जा रही है बॉल के बाद 6 रनों के लिए। तो इस प्रकार की शॉर्ट पिच की गेंद आप करेंगे तो निश्चित ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की गेंदों को बिल्कुल भी सौरभ पटवाल बख्शते नहीं है। तो अच्छी बैटिंग यहाँ पर सौरभ पटवाल की। इससे पहले जो आनंद ने ओवर किया था, काफी बांध के रखा हुआ था यहाँ पर सौरभ पटवाल को। एक बार फिर से विपिन चले, दौड़ना प्रारंभ किया, उनकी गेंद और अच्छी गेंद इस बार, अच्छी वापसी, पहले लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए। किसकी सुने भाई जी, कोई कह रहा कमेंटर सुनाओ, कोई कह तो तारीफ करनी होगी यहाँ पर आनंद की, जिस प्रकार से बिल्कुल ही सौरभ पटवाल को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। और सौरभ पटवाल भी काफी अच्छे मजे हुए खिलाड़ी। एक बार फिर से चले विपिन और खेल रहे इस गेंद को, अपने बॉलर के रूप में गदर करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद काफी दूर और 1 रन लेने में सक्षम दोनों बल्लेबाज। अच्छी रन बिटवीन दोनों बल्लेबाजी के पास, काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर, कोई भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। तो यही बड़े बैट्समैनों की पहचान होती है। एक बार फिर से विपिन चले, दौड़ना प्रारंभ किया, सामने होंगे रवि और हिट करने का प्रयास था, एक लंबा प्रहार करना चाहते थे इस गेंद पर, लेकिन अपनी गति से बीट किया यहाँ पर विपिन ने। रन की संभावना को खत्म करते हुए विकेट कीपर। एक बार फिर से विपिन तैयार और वहीं रवि तैयार। चले, दौड़ना प्रारंभ किया, पैसों में पार करते उनकी गेंद, अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया इस गेंद को। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ सीपीएल का स्कोर 24 रन। तो इसमें भी 9 रन खर्च किए यहाँ पर विपिन ने। तो 2 ओवर में 18 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक विपिन, और बढ़ता हुआ स्कोर सीपीएल का 24 रन। तो सौरभ पटवाल अच्छा खेलते हुए यहाँ पर 2 छक्कों की मदद से 15 रन बना के खेल रहे हैं यहाँ पे सौरभ, और वही रवि 3 रन बना के खेल रहे हैं। तो अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे सीपीएल की ओर से। तो अब आए हैं नए गेंदबाज कमल। तो कमल आए हैं वह नए गेंदबाज, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का 34वां ओवर करेंगे। और सामने होंगे हार्ड हिटर सौरभ पटवाल, जो कि 2 छक्कों की मदद से 15 रन बना के खेल रहे हैं।
तो कमल नेगी, जी हाँ, तो कमल नेगी आए हैं अब कमांड्री वाले छोर से दौड़ना प्रारंभ किया। सामने होंगे सौरभ पटवाल, सौरभ पटवाल के लिए गेंद और शॉर्ट डिजाइन की गेंद थी, कमर के ऊपर से खेल गए इस गेंद को, लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 रन का इशारा अंपायर का। एक ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती एक अच्छे फील्डर पर आप इस तरह के आसान से कैच अगर आप छोड़ते हो तो निश्चित ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। हल्की सी चोट आई है, शायद उन्हें अच्छे से गदर नहीं हो पाई, वहां पर गेंद जज नहीं कर पाए वहां पर गेंद को, तो आसान सा कैच तो है लेकिन यहाँ पर जज नहीं कर पाए और उंगली पे चोट आई है शायद। तो अगर मैं आपको फर्स्ट एड की जरूरत है तो आप मांग कर सकते हो, आपको यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। और इस टाइम थोड़ा सा सूरज की किरणें भी ठीक आंखों पे पड़ रही हैं तो उसका भी कुछ नुकसान होता हुआ। इस बीच में आपके पास अगर मैं ग्लास है तो आप लगा सकते हो, चश्मे का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि धूप से बचने के लिए आपको चश्मे का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से चले, कमल नेगी अपनी अगली गेंद लेकर सामने होंगे सौरभ पटवाल। चलिए कमल नेगी और खेल इस गेंद को, उसके नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका है यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का। तो काफी छोटा रन था यहाँ पर कमल का। तो एक मौका बना हुआ था यहाँ पर कि आप सौरभ को आउट कर सकते थे, लेकिन एक जीवन दान मिलता हुआ सौरभ पटवाल को। देखते हैं सौरभ पटवाल अपने इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं, ये देखना बाकी होगा। एक बार फिर से यहाँ पर छोर चेंज किया गेंदबाज ने अपना और सामने होंगे रवि और खेल के गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और सीधे पौने के बाहर 6 रनों के लिए। तो अच्छा ये शॉट निकलता हुआ रवि के बल्ले से पहला छक्का और इस छक्के की मदद से सीपीएल का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अभी भी चौथी ओवर प्रगति पर कमल नेगी के द्वारा। तो चले कमल नेगी एक बार फिर से सामने होंगे हार्ड हिटर रवि। कमल चले अपनी अगली गेंद लेकर और फिर से यहाँ पर स्टेट की ओर इस गेंद को खेल दिया, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका है यहाँ पर 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और पारी का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। तो एक बार फिर से कमल नेगी लगातार अपने छोर चेंज कर रहे हैं गेंदबाजी पर। चले वही तैयार हार्ड हिटर सौरभ पटवाल। चले काफी छोटा रन ऑफ है यहाँ पर और खेल दे इस गेंद को कवर के ऊपर से, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का और यहाँ पर थोड़ी सी चूक फील्डिंग में, लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। जानते हैं कि विकेट देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक सौरभ पटवाल और आज रवि नेगी के रूप में नए बैट्समैन आए हैं, तो पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इन 10 ओवरों में मात्र 3 ही खिलाड़ी आपको चाहिए कि जो आपका रन रेट सेट कर पाए। चलिए एक बार और अच्छी गेंद इस बार पैड लाइन की गेंद थी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ सीपीएल का स्कोर 38 रन और बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी बैटिंग लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है सीपीएल की ओर से।
तो समिति के सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में 4-5 गिलास चाय लेके आ जाएं। यहाँ पर हमारे कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आनंद अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं। सामने होंगे रवि, खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, और यहाँ पर मिक्स फील्डिंग और अच्छी रहना बिग में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी के पास। दूसरी साइड से जाऊंगा तो अभी आवाज नहीं आएगी। तो 2 रन से शुरुआत होती है इस ओवर की। इन 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ सीपीएल का स्कोर 40 रन और 5 ओवर प्रगति पर आनंद के द्वारा। तो अच्छा रन रेट चलता हुआ यहाँ पर सीपीएल का। एक बार फिर से चले आनंद अपने के गेंद लेकर, सामने होंगे रवि और शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाएंगे यहाँ पर, और यशपाल उसके नीचे और शानदार कैच। तो यशपाल एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है कि वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। रीड की हड्डियां अपने इस टीम के, और जबरदस्त कैच। इस कैच की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। काफी हाई था ये कैच और इसको जज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यशपाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी, जो ऐसे कैच ले सकते हैं। तो कोई गलती नहीं की वहां पे, और कैच आउट के रूप में वापस आना पड़ेगा रवि को। तो पहला झटका लगता हुआ रवि के रूप में सीपीएल को। तो अच्छी गेंदबाजी वहां पर आनंद के द्वारा। इससे पहले भी जो ओवर किया था उसमें मात्र 6 रन खर्च किए थे, और अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए। तो दूसरी गेंद पर यहाँ पर विकेट लिया आनंद ने। तो अच्छी गेंदबाजी आनंद के द्वारा, काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। शायद अपने टीम के बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हैं। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी आनंद के द्वारा देखने को मिल रही है। इससे पहले ये सौरभ पटवाल के जब गेंदे करा रहे थे तो लगातार पैर लेन की गेंदे कराई थी, सौरभ पटवाल को परेशान किया था, वहां पर बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। तो इसी प्रकार की सूझबूझ होनी चाहिए अपने पास कि आप बैट्समैन को अपने गेंदों से बीट करें, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका ना दें। और बिपिन रावत, बिपिन की मैं बात करूं तो बिपिन जो भी यहाँ पर बिपिन के द्वारा लंबे लंबे शॉट खेले गए थे सौरभ पटवाल से, वो लगातार शॉर्ट पिच गेंदे थी और उनका भरपूर फायदा उठाया था यहाँ पर सौरभ पटवाल ने। तो इस प्रकार की गेंदे नहीं छोड़ते हैं सौरभ पटवाल। काफी अच्छा खेलते अपनी टीम के लिए। जो गेंद उनके बैट के रेंज में आती है वो निश्चित ही बाउंड्री के बाहर होती है। तो अब गए हैं नए बैट्समैन भरत संगेला। तो आनंद एक बार फिर से तैयार, वही पहली बार सामने करेंगे भरत संगेला। तो आनंद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए हमारे दर्शकों को। चलिए एक बार फिर से आनंद, और हिट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन अपनी सूझबूझ गेंदबाजी के साथ बीट किया यहाँ पर भरत संगेला को। तो एक बार फिर से आनंद अपने अगली गेंद लेकर चले, दौड़ना प्रारंभ किया, अटैक पार करते हुए साउथ आउट कर दिया यहाँ पर भरत संगेला को। तो मैं लगातार जैसे बात कर रहा था आनंद की गेंदों का, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आनंद है। तो जितनी तारीफ की जाए आनंद की उतनी कम है। तो यहाँ पर अपने इस ओवर में 2 विकेट ले लिए आनंद ने, कैच आउट के रूप में, और एक बोल्ड आउट हुए यहाँ पर भरत संगेला। काफी निराश होंगे आज अपने आप से। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा रुक के खेलना चाहिए था। लगातार आप हिट करना चाहते हो गेंद को, तो काफी नाखुश भरत संगेला। इससे पहले जो मैच खेला था भरत संगेला ने 60-65 रन का यहाँ पे सहयोग दिया था अपनी टीम को, और आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए यहाँ पर भरत संगेला।
तो नए बैट्समैन के रूप में गए, कृपया हमें बैट्समैन नेम बता दें। तो अब गए हैं नए बैट्समैन सचिन। तो सचिन को अब सचिन तेंदुलकर की भूमिका यहाँ पर निभानी होगी और एक अपना टारगेट सेट करना होगा। और आनंद की गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आनंद यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब उन्होंने ओवर किया था सौरभ पटवाल के, लगातार पैट पर उन्होंने गेंद की थी। काफी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे आनंद। और भरनों के खिलाफ भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे स्कोरर कुलदीप नेगी जी हमें बता रहे हैं। तो एक बार फिर से आनंद चले, दौड़ना प्रारंभ किया, थोड़ी सी दिक्कत वहां पर। चले आनंद एक बार फिर से तैयार, सामने में सचिन, अच्छी गेंद इस बार धकेले इस गेंद को गली के क्षेत्र में, लेकिन रन की संभावना को खत्म किया वहां पर विकेट कीपर ने। और समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी चाय बना रखी है, उसमें अदरक इलायची आपने जो डाल रखी है कूट कूट कर, तो काफी स्वाद आ रहा है चाय में। एक बार फिर से चले, अच्छी गेंद इस बार, फिर से छका है यहाँ पर बल्लेबाज सचिन को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो आनंद के द्वारा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए। तो शायद आज अच्छा खेलते हैं आनंद, अपनी बैटिंग में तो एक मैन ऑफ द मैच यहाँ पर रह सकते हैं आनंद। 40 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर सीपीएल का 40 रन। कोई भी आगे पेलेंट तुम चेंज करना क्या लाइव का एंगल, क्योंकि वहां से आपको कमेंट्री एक भी नहीं सुनाई देगी, उस साइड से बस दिखेगा। थोड़ी देर बाद धूप यहाँ बीच में आ जाएगी, तब सही दिखेगा आपको। तो सूरज भंडारी हमारे नेक्स्ट कमेंटेटर, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, क्योंकि हम थोड़ा चाय पी रहे, तो आप इस बीच हमें सहयोग करें। तो धन्यवाद बड़े भाई जी। किसी प्रकार यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन सीपीएल समिति पिपलकोट का। वही गेंदबाज अब अपने घोड़े का पहला और पारी का 6वां ओवर लेके आएंगे कमल रावत। एक जाना पहचाना नाम, जो कि धारकोट की प्रमुख गेंदबाज है, प्रमुख बल्लेबाज है।
तो कमल रावत चले, शामिल होंगे सौरभ पटवाल। तो कमल बनाम सौरभ, जरूर मैच सभी लोग देखें। तो कमल चले, सामने होंगे सौरभ पटवाल। तो कमल की गेंद हल्का सा पुश किया, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा करते हुए तीसरे रन चाहते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है। और वापस आना होगा यहाँ पे सौरभ पटवाल को, निराश होंगे जहाँ पे 2 रन पे जरूर जल्दबाजी करवाए थे। और स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। सीपीएल समिति पिपलकोट को लगने वाले तीसरा झटका, अहम झटका। इस तरह की उम्मीद नहीं थी सौरभ पटवाल से। जरूर 2 लंबे लंबे हिट दिखाए, लेकिन रनआउट का शिकार बने और 22 रन बना के आउट हुए सौरभ पटवाल। तो वापस आना पड़ेगा सौरभ पटवाल को। कुछ इस प्रकार बल्लेबाजी की आज पिपलकोट की टीम ने। रवि जो 13 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए बतौर ओपनर बल्लेबाज थे, और सौरभ पटवाल जो 22 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। और भरत शंगेला एक जाना पहचान नाम था, लेकिन आज निराश होंगे बतौर कैप्टन है सीपीएल समिति पिपलकोट के। तो अब नए बल्लेबाज होंगे। जग्गू, तो सभी टीमों को सूचित किया जाता है कि अगर आपके पास 3 से भी ज्यादा अतिरिक्त प्लेयर अगर बाहर के होंगे, ग्राम सभा से बाहर के, तो आपकी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई की जाएगी। सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके पास 3 भी प्लेयर ग्राम सभा से बाहर के होंगे तो आपकी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई की जाएगी। ये समिति का अंतिम निर्णय है। और साथ ही हमने बल्लेबाज होंगे जग्गू। तो जग्गू अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये देखना भी बाकी। वही गेंदबाजी की कमान संभाले कमल रावत। तो कमल मुआई वाले चोट से तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने होंगे पहली बार जग्गू। तो कमल चले, राइट आर्म ओवर का विकेट हल्के के कदमों से एम्पायर को पार करते सामने जग्गू। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। वापस गेंद कमल रावत के हाथ में। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैच का लुत्फ उठाए। काफी अच्छा मैच। ये जो भी टीम जीतेगी वो सीधा थान टाइगर के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। आज अंतिम मुकाबला जो होगा। तो कमल रावत चले, फिर से सामने में जग्गू। अच्छी गेंद, फिर हल्के हाथ से धकेला पॉइंट की ओर, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। वापस गेंद कमल रावत के हाथ में। तो कमल से फिर से सामने होंगे जग्गू। अच्छी गेंद, फिर टप्पा खाने के बाद उछाल। इस बार समझ नहीं पाए बल्लेबाज, थकाया बल्लेबाज को गेंद ने। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। लगातार डॉट गेंद निकाले सफल है यहाँ पे कमल। तो कमल चले, फिर से
कमल चले फिर से सामने जग्गू, इस बार 100 रन की गेंद, गेंद को मेरा सीमा रेखा से बाहर, सीमा रेखा से 2-3 कदम अंदर ही रुकी गेंद। हेलो 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 इसे मैच हिट विकेट है यहाँ पे जग्गू, वापस जाना पड़ेगा जग्गू को, थोड़ा एंगल चेंज करते हैं यहाँ से। रन भी रुका हुआ 42 रन पे। पीछे ले जाओ कैमरा। जरूर देर से सूचना मिली लेकिन हिट विकेट है यहाँ पे जग्गू, खाता भी नहीं खोल पाया अपना। तो अब देखना बाकी नए बल्लेबाज कौन से बल्लेबाज मैदान की ओर जाते हैं। तो सीक्रेट कैप्टन से अनुरोध है कि आप अपने बल्लेबाज तैयार रखें। तो अब नए बल्लेबाज जाएंगे विजय, तो जग्गू का स्थान लेने जाएंगे विजय। तो विजय, तो अब जग्गू का स्थान लेने जाएंगे विजय, वही गेंदबाज होंगे कमल। तो वो चले कमल है, सामने होंगे विजय। इस बार बिना गेंद के लाइन में हिट करने का प्रयास, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। डॉन गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। तो मात्र 2 रन किए खर्च कमल ने अपने इस ओवर में। तो अब देखना बाकी कैप्टन किस गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं। तो 4 विकेट गंवा चुके यहाँ पे सीपीएल समिति पीपलकोट की टीम। तो अब देखना बाकी किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं यहाँ से। तो अभी भी सचिन जिनका खाता खुलना शेष, वही गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। अब कमल नेगी, तो कमल नेगी अपने कोटे का अंतिम और पारी का 7 ओवर लेके आए कमल नेगी। सामने होंगे सचिन, तो राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करा रहे कमल नेगी। सामने सचिन, तो कमल चले सचिन के लिए। अच्छी गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर धकेला। जब तक कमल राउत गेंद को फील्ड करते हैं तब तक तेजी के साथ 1 रन चुराया। इसे के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 43 रन। लॉस ऑफ 4 विकेट है सीपीएल समिति पीपलकोट। वापस गेंद
कमल लेगी के हाथ में, तो कमल लेगी। चले, काफी छोटा रन अप उनका, सुंदर नजारा, सुंदर खेल जिला स्टेडियम में। इस बार उठा के खेला लॉन्ग ऑफ की ओर, फील्डर जरूर नीचे, फील्डर से 2-3 कदम दूर गेंद, और जब तक फील्डर गेंद को फेर करता तेजी के साथ 2 रन चुराए। इसी 2 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। अभी भी 7 ओवर प्रगति पर, जो कि 4 विकेट गवा चुके सीपीएल समिति पीपल कोट। तो चले, कमल सामने होंगे इस बार विजय। अच्छी गेंद फिर से उठा के खेला लॉन्ग ऑफ की ओर, गेंद के सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। तो विजय के बल्ले से निकलने वाले पहला 6। इसी शो के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। तो ऑप्शन की रिपोर्ट होती है यहाँ पे सीपीएल समिति पीपल कोट की, और विजय जबरदस्त अंदाज में नजर आते हैं। अब जानते थे एक लंबा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ओसीएल के पास भी जबरदस्त बल्लेबाज है। विजय चले, कमल लेगी, सामने विजय। अच्छी गेंद, इस बार क्लीन बोल्ड किया, जरूर एक लंबा हिट दिया, लेकिन उसके बाद वापसी की, वापस भेजा विजय को। तो विजय अपने निजी स्कोर 5 रन बना के आउट। कमल लेगी, जबरदस्त गेंदबाज, आक्रामक रूप में दिखे। तो अब विजय का स्थान लेने जाएंगे। विजय सेकंड, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो अब देखना बाकी किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं यहां से विजय संगेला। वापस गेंद कमल लेगी के हाथ में, जरूर एक लंबा स्कोर अभी भी रुका हुआ 51 रन। जरूर निराश किया बतौर कैप्टन भरत संगेला ने अपनी टीम को। जरूर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन आज काफी निराश किया पूरी टीम को। हम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विजय संगेला गेंदबाजी पे होंगे, कमल लेगी। तो कमल लेगी, चले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जरूर यहां से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेगी सीपीएल समिति पीपल कोट। इसके बाद जो पहला सेमीफाइनल मैच होगा भगवती क्लब किमवाड़ी बनाम पेंसर क्लब देवराली के बीच, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही पहला सेमीफाइनल मैच, अहम मुकाबला, तो कमल लेगी चले इसी मैच। इस बार हल्के हाथ से धकेला कमर के क्षेत्र में, फील्डर जरूर तैनात, दूसरा रन चाहते हैं, रनआउट का खतरा हो सकता है। अच्छी रनिंग का बिटवीन है। इसी 2 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। आठवां ओवर अभी भी प्रगति पर है। फिर से चले, फिर से चले, फिर से चले। इस बार फिर से धकेला कमर की ओर, 1 रन पूरा किया। इस बार अच्छी फील्डिंग, कोई अतिरिक्त रन नहीं। इसलिए के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। 7 ओवर समाप्त। तो अभी भी यशपाल आने बाकी, जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं, जरूर यशपाल को बुलाना चाहेंगे। तो फिर से नए गेंदबाज यशपाल। तो यशपाल एक स्कोर अभी भी रुका हुआ 54 रन पे। तो
यशपाल आए अपने गोटे का पहला और पारी का आधा ओवर लेके आए यशपाल। शाम में होंगे विजय संगेला, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड गेंदबाज। तो कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल में टाइम टाइगर के साथ खेलेगी, ये देखना भी बाकी। यशपाल चली फिर से अपने गोटे का पहला और पारी का आधा ओवर लेके यशपाल। शामिल होंगे विजय संगेला। तो यशपाल चले विजय के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों बकेला स्क्वायर लेग की ओर, फील्डर जरूर नीचे। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 55 रन। वापस गेंद यशपाल के हाथ में। यशपाल अब सामने होंगे सचिन, जिनका खाता खुलना भी विशेष। यशपाल चले सचिन के लिए अच्छी गेंद उतार के खेला, फील्डर जरूर नीचे। कमल रावत ये देखना भी बाकी, लेकिन गदर नहीं कर पाए, गेंद को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए, जज नहीं कर पाए। यहाँ पे कमल रावत है तेजी के साथ 2 रन चुराए। इसी 2 के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 57 रन। 8 ओवर प्रगति पर। तो यशपाल चले सामने होंगे फिर से सचिन, फिर से लाइन की गेंद समझ नहीं पाए। लेग साइड में गए बल्लेबाज खेलने के लिए, क्लीन बोल्ड हो वापस आने होगा सचिन को। तो सचिन अपने निजी स्कोर 3 रन बना के आउट है। निराश होंगे पीपलकोट के कैप्टन भरत संगेला आज अपनी टीम से, खुद अपने आप से। लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे ओसीएल है। धारकोट के द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक गढ़वाल की टीम है, एक कुमाऊं की टीम है, दोनों सोने जाते अपनी प्रदर्शन के लिए। लेकिन आज निराश किया आज पीपलकोट की टीम ने पीपलकोट के कैप्टन भरत संगेला को। वापस गेंद यशपाल के हाथ में। अब स्टैप होंगे नए बल्लेबाज महेंद्र। तो काफी सीनियर प्लेयर महेंद्र, वही गेंदबाज यशपाल अभी एक सफलता अपने नाम की उन्होंने। लेकिन अब देखना बाकी किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं यहाँ से पीपलकोट की टीम। यशपाल चले सामने महेंद्र, अच्छी गेंद हल्के हाथ से धकेला कवर के क्षेत्र में। इसी के साथ महेंद्र ने अपना खाता खोला और साथ ही टीम का उछलता कूदता स्कोर 58 रन। वापस गेंद यशपाल के हाथ में। तो यशपाल चले सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विजय संगेला। तो यशपाल राइट आर्म ओवर द विकेट है, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अच्छी गेंद लेकिन ऑफिस हमसे काफी बाहर। अंपायर संदीप नेगी के हाथों में निश्चित ही वाइड है। इससे अतिरिक्त के साथ थोड़ा स्कोर में उछल कूद होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। वापस गेंद यशपाल के हाथ में। तो यशपाल चले सामने विजय संगेला, अच्छी गेंद फुल टॉस गेंद, फील्डर जरूर नीचे, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता तब तक तेजी के साथ 1 रन चुराया। इसे के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। अब स्टार्ट में होंगे महेंद्र। तो यशपाल चले कि मोड़े वाले चोर से अंपायर को पार करते हुए अच्छी गेंद क्लीन बोल्ड किया। वापस जाने होगा इस बार महेंद्र को, समझ नहीं पाए, बिना गेंद के लाइन नाइट करने का प्रयास। तो यशपाल को मिलने वाली दूसरी सफलता और महेंद्र अपने निजी स्कोर
मात्र 1 रन बना के आउट। तो सीपीएल समिति पीपल कोर्ट को लगने वाले 6वां झटका। अभी भी 2 बनाने शेष। तो सॉरी 7 विकेट गंवा चुके यहाँ पे सीपीएल समिति पीपल कोर्ट। और 8 ओवर समाप्त। ओवर नए गेंदबाज होंगे। कमल रावत। तो अब दोनों भाई मैदान पे अजय और विजय। ब्लैक जर्सी पहने हुए दोनों बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज। और गेंदबाजी की कमान संभाले कमल रावत। तो कमल रावत अपने गोटे का अंतिम और पारी का 9 ओवर लेके आए कमल रावत। अभी भी स्कोर रुका हुआ 60 रन पे। कमल रावत की बात की जाए, अनेक टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो कमल रावत से सामने विजय संगेला। फुल टॉस गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। विकेट की वजह से गेंद चढ़ गई और 9 बॉल फ्रेट। तो 2 रन अतिरिक्त। इसी 2 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। वापस गेंद कमल रावत के हाथ में। तो कमल रावत चलिए, अब पहली बार सामने होंगे अजय संगेला। तो सुंदर नजारा ये हिजरा स्टेडियम का। धूप शानदार, सभी दर्शक जुड़े हमारे साथ, सभी खेल प्रेमी जुड़े हैं हमारे साथ और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जरूर जानते हैं प्री क्वार्टर फाइनल मैच है। जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, थान टाइगर के साथ खेलेगी। तो क्वार्टर फाइनल मैच अहम मुकाबला। नीचे चले कमल रावत, सामने अजय संगेला। अच्छी गेंद इस बार धकेला, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद है, सीमा रेखा की ओर, लेकिन बाउंड्री से कुछ क्षण अंदर गेंद। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता, तेजी के साथ 3 रन चुराए। इसी टीम के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। 9 और प्रगति पर है, जबकि 7 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पे सीपीएल समिति पीपल कोर्ट। तो कमल रावत चले फिर से और विजय संगेला अगर एक भी 6 यहाँ पे लगाते हैं तो पर छक्के पर विशेष दृष्टि के द्वारा उनको 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच रनआउट का खतरा हो सकता है। जी हाँ, वापस होगा इस बार अजय संगेला को। तो रनआउट के रूप में हुए यहाँ पे अजय संगेला। मात्र 3 रन जोड़ा अपनी टीम के लिए और सीपीएल समिति पीपल कोर्ट को लगने वाले हैं और तो झटका। जो सेकंड इनिंग है वो यहीं से दिखानी है, पिच से दिखानी है, कमेंट जरूर करें। तो बैट्समैन ने सेकंड इनिंग पीछे से दिखाओ, यहीं से। अनिल, तो अनिल आए। अब इसके बाद जो सबसे सीनियर प्लेयर होंगे उनके मेहरबान संगेला। सबकी नजर, सबकी निगाह, सबकी उम्मीद एक ही बल्लेबाज पर, मेहरबान संगेला। एक अनुभवी गेंदबाज, आउट स्विंग इन स्विंग के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज, लेकिन आज समय आने पर जरूर बल्लेबाजी में दिखेंगे आज मेहरबान संगेला। तो कमल रावत चले, सामने होंगे विजय संगेला। तो कमल वनाम विजय। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल, सीधा गेंद निकली विकेट कीपर के ग्लव्स में, दौड़ के निकालने में सफल है कमल रावत। तो मैं बता दूं, अगर विजय संगेला के पर छक्के पर विशेष दृष्टि के द्वारा उनको 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो कमल रावत चले, सामने विजय संगेला।
इस बार बैट का अंदर किनारा और स्लिप में कैच आउट हो विजय संगेला। निराश होंगे, बैट का अंदर किनारा लगा, लेकिन क्षेत्र रक्षण तैनात वहां पे और विजय संगेला अपने निजी स्कोर 6 रन बना के आउट। अब सबकी उम्मीदें, सबकी चाहत, एक ही बल्लेबाज मेहरबान संगेला मैदान की ओर। तो 9 विकेट गंवा चुके यहाँ पे सीपीएल समिति पिपलकोट। दो सर्विस के द्वारा अगर मेहरबान संगेला 5 छक्के मारते तो 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही हमारे स्कोरर कुलदीप नेगी के द्वारा भी 5 छक्के पे 100 रुपए। तो वैसे चले अभी भी 9 ओवर प्रगति पर कमल रावत के हाथ में गेंद। अब पहली बार सामने करेंगे मेहरबान संगेला। तो मैं बता दूं सीपीएल टूर्नामेंट में लगातार 5 गेंदों पर 5 सफलताएं अपने नाम की थी मेहरबान संगेला ने। आज भी उनका नाम चलता है सीपीएल टूर्नामेंट में, चौथाई प्रीमियर लीग में। लेकिन आज स्वर्गीय श्री चंदन सिंह स्मृति टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे कमल रावत का। काफी अनुभवी प्लेयर जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए, अपनी गेंदबाजी के लिए, लेकिन कमल रावत चले राइट आर्म ओवर द विकेट चिम्बाड़े वाले चोट से सामने होंगे मेहरबान संगेला। पहली गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर और वाइड करार दिया गया इस गेंद को। इसी के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 67 रन। वापस गेंद कमल रावत के हाथ में। तो जरूर चाहिए यहां से सीपीएल की टीम के पूरे 10 ओवर खेले। इस बॉल यहाँ पे क्लीन बॉल किया, वापस जाना होगा यहाँ पे मेहरबान संगेला को। तो ऑल आउट होती है यहाँ पे सीपीएल समिति पिपलकोट की टीम। निराश होंगे आज और स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 68 रन का टारगेट ओसीएल धारकोट के सामने। जबरदस्त अंदाज में उतरी थी आज सीपीएल समिति पिपलकोट के बल्लेबाज सौरभ पटवाल और रवि। जरूर सौरभ पटवाल 22 रन बना के आउट हुए रनआउट के रूप में और रवि 13 रन बना के। लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाज धीरज संगेला थे जो कि 1 डाउन पे आए, निराश किया अपनी पूरी टीम को, खाता भी नहीं खोल पाए आज। उसके बाद सचिन 3 रन बना के आउट। जग्गू भी अपना खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद विजय जिन्होंने 8 रन बनाए। उसके बाद विजय संगेला जिन्होंने 6 रन बनाए। उसके बाद महेंद्र जिन्होंने 1 रन बनाया। उसके बाद अजय जिन्होंने अपनी टीम के 3 रन बनाए। उसके बाद अनिल नामाद है और उसके बाद अंत में आए मेहरबान संगेला, वो भी अपना खाता नहीं खोल पाए। तो इस प्रकार रही आज सीपीएल समिति पिपलकोट की बल्लेबाजी। और देखना बाकी किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं यहाँ से सीपीएल समिति पिपलकोट के गेंदबाज, क्योंकि जानते ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है इस ग्राउंड पे। यहाँ पे 116 रन में चेज कर चुके हैं विशालगंज की टीम में।